हेलो डियर स्टूडेंट, फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 जियोग्राफी का पहला टॉपिक, जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। इसमें हम लोग देखेंगे टॉप 20 एमसीक्यू जो टर्म 1 के एग्जाम में आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो एग्जाम होने वाला है टर्म 1 का, वो आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट अभी तक इसमें ज्वाइन नहीं किए तो बिल्कुल आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म 2023 के परीक्षा के लिए जबरदस्त इसमें क्लास 11 और क्लास 12 की तैयारी करवाए जा रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर को प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे रहे, प्रोवाइड कर रहे स्टूडेंट को मिनिमम फी में। इतना अच्छा कंटेंट दे रहे, जो क्लास में अभी एडमिशन ले चुके हैं उनको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम पढ़ाए जा रहे हैं। ऑफलाइन की तुलना में बेटर होंगे डियर स्टूडेंट, ये मेरा वादा रहा। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो डियर स्टूडेंट, दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर है उस पर आप लोग व्हाट्सअप करें और कॉल भी कर सकते हैं, और उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, इसमें अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पेड कोर्स इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा। और पूरे पेड कोर्स जो होगा डियर स्टूडेंट, वो टर्म 1 एंड टर्म 2 के लिए एकदम मिनिमम फी होगा, ताकि एक गरीब से गरीब बच्चा इस प्लेटफॉर्म पे आकर आसानी से पढ़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो देखेंगे टॉप 20 एमसीक्यू, वो आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं डायरेक्टली। तो हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, और जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन पे हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, और किस प्रकार से क्वेश्चन का लेवल हाई होता है वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वाला का बोध कराता है। ये जो विचार है वो किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। भूगोल शब्द का निर्माण किसने किया था? जो भूगोल शब्द का जो निर्माण किए थे वो किसने किए थे? तो इरेटोस्थेनीज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भूगोल का फादर भी हम लोग कहते हैं इरेटोस्थेनीज को, इसको भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। जो भौतिक भूगोल है उसकी शाखा नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानव शास्त्र। याद रखिएगा, मानव शास्त्र। भौतिक भूगोल का मतलब होता है डिस्टेंस जो प्रकृति से हमें प्राप्त नहीं होता है। तो जैसे कि आपको पता होगा, जो भू आकृति विज्ञान है ये भी हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। जल जो है वो भी हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, और जल विज्ञान भी जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। मानव शास्त्र जो होता है वो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया था? जो क्रमबद्ध भूगोल है उसका प्रतिपादन किसने किए थे? तो याद रखिएगा होमर्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, होमबोल्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो पठार को, याद रखिएगा, पठार को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 100% आपके पेपर में टपकने वाला क्वेश्चन है। भूगोल यानी जियोग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो याद रखिएगा, जियो प्लस ग्रोफोस, ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा राइट आंसर। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप चाह रहे कि सर मुझे क्लास 11 का पेड कोर्स चाहिए जिसमें हम लोगों का बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके, तो डियर स्टूडेंट मैं बता दूं, इस नंबर पे आप लोग, दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे इतना कम फी में, डियर स्टूडेंट आप खुद सोचे होंगे कि 249 रुपये में एक जियो का अच्छे से रिचार्ज नहीं हो पाता है, जिसमें हम लोगों का जो पूरा टीम है मिसाइल क्लासेस का, उसमें आप लोगों को 249 रुपये में पूरा साल भर यानी टर्म 1 एंड टर्म 2 का क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ, वीओडी बैच, लाइव क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज A to Z प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन ले चुके हैं। अगर आप लोग चाह रहे कि सर मुझे भी एडमिशन लेना है, तो दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करें और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और कॉल करें ताकि आपको पता चलेगा कि किस तरह से इसमें प्लेटफॉर्म पे तैयारी करवाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? तो मानव जो भूगोल है उसकी कौन शाखा? आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जनसंख्या एवं आदिवास भूगोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित रखते थे? तो जनसंख्या एवं आदिवास जो भूगोल है वो मानव भूगोल से संबंधित रखते थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में नहीं करते हैं। तो कौन सा एक विषय है जिसका अध्ययन हम लोग पर्यावरण भूगोल में नहीं करते हैं? तो भू उपयोगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आपके पेपर में जो एग्जाम होगा अभी टर्म 1 का जो दिसंबर महीना में आपके एग्जाम होने वाले हैं, उसमें भी आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? तो कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किए थे? तो वह विज्ञान थे इरेटोस्थेनीज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है? तो जीव भूगोल से जो संबंध है वह जीव विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट हम लोग जैसे ही 1-2-4 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम लोग हर एक सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट को टेस्ट सीरीज के माध्यम से लाइव क्लासेस में देखेंगे, जिसमें हम लोगों को ये भी देखना है कि जिस तरह से हम लोग को स्टडी कर रहे हैं कि कितना क्वेश्चन में हम लोग कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वातावरण में कौन से 2 तत्वों को समावेश होती है? तो याद रखिएगा प्राकृतिक तथा भौतिक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है? जो प्राकृतिक का लक्षण है वो याद रखिएगा सड़कें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सड़कें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि पर्वत, नदी, मैदान ये सब मानव निर्मित नहीं है, देन ये प्राकृतिक निर्मित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति लक्षण नहीं है? तो प्रकृति लक्षण जो नहीं है वो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए, वो हो जाएगा सड़कें। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक लक्षण नहीं है? जो सांस्कृतिक लक्षण है स्टूडेंट वो कौन सा नहीं है? तो महाद्वीप जो है वो प्राकृतिक लक्षण है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इसका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वह सभ्यता से संबंधित नहीं रखते हैं? तो वो कौन सा तत्व है? पर्वत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आपके पेपर में जब एग्जाम होंगे स्टूडेंट इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि अभी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करें जियोग्राफी का, इसी तरह से अगला वीडियो में जब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी टर्म 1 और टर्म 2 में जिस तरह से आपका सिलेबस को डिवाइड किए गए हम लोग A to Z सिलेबस को कंप्लीट करेंगे एग्जाम से पहले। और मैं चैलेंज करता हूँ स्टूडेंट कि आपको जिस तरह से हमारे प्लेटफॉर्म पे बताया जा रहा है पेड कोर्स में, कि आपको अगर उस तरह से आप स्टडी करते हैं जिस तरह से टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 40 में से 40 मार्क्स लाने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। पर शर्त है स्टूडेंट कि आप लोगों को बस उतना करना है जितना हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर बता रहे हैं आप लोगों को। अगर इतना करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 40 में से 40 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान किसने दिया था? ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट ये पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो टोलेमी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा टोलेमी। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर 71 है वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिनको हम लोग जियोग्राफी का फादर कहते हैं, जिसने सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किए थे? तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे वो है इरेटोस्थेनीज, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्रीय विवरणी विज्ञान है, यह कथन है। तो ये कथन कौन से है? तो ये कथन किसने कहा था? तो हैटनर ने। किसने कहा था स्टूडेंट? हैटनर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 19 किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे? तो किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग किए थे? तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इरेटोस्थेनीज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट जैसे कि हम लोगों ने अभी क्लास 11 का टॉपिक नंबर 1 जिसका जियोग्राफी का टॉपिक नंबर 1 अभी हम लोग डिस्कस किए, जिसमें 19 क्वेश्चन को डिस्कस किए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट वो सेलेक्ट करके आपको बताए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है, एक एक टॉपिक में अगर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ा जाए तो 2 साल लग जाएंगे। तो स्टूडेंट मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो प्लेटफॉर्म पे इसमें इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाए तो डायरेक्टली आपके एग्जाम के पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो इसी तरह से अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं स्टूडेंट कि सर मुझे और इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, PDF चाहिए, VOD बैच चाहिए, लाइव टेस्ट सीरीज चाहिए, तो स्टूडेंट
पेड कोर्स आप लोग ले लें। 249 रुपये ज़्यादा रकम नहीं है, जिसमें आपको टर्म 1 एंड टर्म 2 A to Z कोर्स करवाए जाएंगे। तो अगर आप चाह रहे हैं कि सर मुझे लेना है, तो दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।